ललित एक बड़ी कंपनी में उच्च पद पर कार्यरत था। उसने बहुत कम उम्र में ही सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया था। अपनी इस तरक्की पर उसे गर्व ही नहीं बल्कि घमंड भी हो गया था। वह अक्सर अपने सहकर्मियों को नीचा दिखाता और कहता, सफलता केवल उन्हीं को मिलती है जो काबिल होते हैं। उसके पिता, जो बहुत ही सरल और अनुभवी व्यक्ति थे, यह सब देख रहे थे। एक दिन उन्होंने ललित को पास बुलाया और बोले, बेटा, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूं। ललित थोड़ा अनमने भाव से बैठ गया। पिता ने कहानी शुरू की। एक वृद्धा सिर पर भारी पोटली रखकर पैदल जा रही थी। रास्ते में एक बैलगाड़ी वाले ने उसे देखा और दयालुता से कहा, माता, आप बहुत थक जाएंगी, आइए मेरी बैलगाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको आगे तक छोड़ दूंगा। वृद्धा खुशी खुशी गाड़ी में बैठ गई, पर उसने अपनी भारी पोटली अपने सिर से नहीं उतारी। बैलगाड़ी वाला कुछ देर बाद बोला, माता, आप अपनी पोटली नीचे क्यों नहीं रख देती? वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटा, मैं तेरी गाड़ी पर तो बैठ गई, लेकिन तुझ पर और बोझ नहीं डालना चाहती, इसलिए पोटली अपने सिर पर ही रखे हूं। यह सुनकर बैलगाड़ी वाले को हंसी आ गई, पर उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप आगे बढ़ता रहा। कहानी समाप्त कर पिता बोले, बेटा, यह दुनिया एक बैलगाड़ी की तरह है और हम सभी उस पर सवार हैं। हमारी सफलता, हमारा धन, हमारा ज्ञान, सब कुछ ईश्वर की कृपा से है। लेकिन कई बार हम सब यह भूल जाते हैं और अहंकार के बोझ को अपने सिर पर ढोते रहते हैं, जैसे वह वृद्धा अपनी पोटली ढो रही थी। ईश्वर ने हमें जो दिया है, हमें विनम्र रहकर उसे स्वीकार करना चाहिए, न कि अहंकार करना चाहिए। ललित ने पिता की बातें ध्यान से सुनी और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सिर झुकाकर कहा, पिताजी, मैं समझ गया। सच में मेरी सफलता मेरी मेहनत से अधिक भगवान की कृपा और आप जैसे गुरुजनों के आशीर्वाद से है। आगे से मैं कभी घमंड नहीं करूंगा। शिक्षा, सफलता का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ ईश्वर की देन है।